और ये कह के निकाल दिया गया है, किसी को तो ये कहा है कि ये अब तुम्हारा प्रेम पत्र है, इसको स्वीकार करो। मैनेजमेंट है जो 11 बंदे हैं उसमें, प्रधान अजीत सांगवान है और सेक्रेटरी रामनाथ सांगवान है और ये कैशियर राजेंद्र कुंडू है बुटाना से, उप प्रधान महिपाल मौर्य है बड़ौदा से और ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण सांगवान है और फिर 6 और हैं मेंबर इनमें अलग अलग। कितने सालों से आप इस के अंदर? हटने वाले कर्मचारियों में 2 साल से 20 साल तक की सर्विस है उनकी। न्याय चाहिए, दया नहीं। नौकरी गई, क्या करे? 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 नाना नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। न्याय चाहिए, दया नहीं। नौकरी गई, क्या करे? नहीं चलेगी। न्याय चाहिए, दया नहीं। नौकरी गई, क्या करे? तानाशाही नहीं चलेगी। न्याय चाहिए, दया नहीं। धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है और कौन सी जगह है जहां आपको ऐसी मजबूरी में बैठना पड़ता है? हम जनता विद्या भवन बुटाना में अभी मौजूद हैं और रीजन है कि हम सबको विदाउट एनी नोटिस टर्मिनेट कर दिया है, तो हम अपनी मांग के लिए बैठे हैं। क्या कारण कुछ उन्होंने बताया नहीं? नहीं, कोई कारण नहीं बताया। कल मैं छुट्टी पे थी, 12:30 बजे मेरे को किसी ने इन्फॉर्म किया कि मेरे रजिस्टर में पहले 4 दिन पहले मेरे को स्कूल में ट्रांसफर करा था। मैं डिग्री कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ, तो मेरे को 4 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया और अब कल मेरे को टर्मिनेट कर दिया और मेरे को कोई नोटिस अब तक मिला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि बाय पोस्ट मिलेगा। तो क्या कोई यानी कि नोटिस नहीं दिया? तो कितने टोटल लोगों को यहाँ से जो है टर्मिनेट? 150 के करीब हैं टोटल। क्या कौन कौन से कर्मचारी हैं? उसमें सब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, स्कूल से भी पीजीटी टीजीटी भी हैं, क्लरिकल डिपार्टमेंट भी है, 4th क्लास भी है, सब हैं उसमें इन्वॉल्व। तो किसी से आप मिले प्रशासन के? किसी नहीं, अभी डीएसपी मैम आए थे, हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमें पूरा बोला है कि हम उनसे बात करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही करेंगे कि हमें विदाउट एनी नोटिस टर्मिनेट कर दिया। रीजन भी तो होना चाहिए ना कुछ। मांग यही है कि जो ये अंदर बैठ के इतनी तानाशाही चल रही है इसको स्टॉप करें और हमें अंदर जाने की परमिशन दें, हमारी जो सर्विसेज है उनको कंटिन्यू करने की परमिशन दें। क्या लग रहा है किन लोगों ने आपको जो है यहाँ से? मैनेजमेंट के ही आदमी है सर, और ये कह के निकाल दिया गया है, किसी को तो ये कहा है कि ये अब तुम्हारा प्रेम पत्र है, इसको स्वीकार करो। यानी कि इतनी बातचीत कर? हाँ, बोला गया है, स्टाफ में बोला गया है। कितने सालों से यहाँ पर जो है आप लोग काम कर रहे थे? सर मेरे को 5 साल हो जाएंगे अब। आपके अलावा जो और कर्मचारी हैं उनको कितने कितने साल हो चुके? सर बहुत टाइम पुराने हैं, 20 साल से लेके 2 साल तक के हैं लास्ट। अभी कोई परमिशन नहीं है नई ज्वाइनिंग की, लेकिन अभी हमारे एक टर्मिनेटेड कैंडिडेट थे रविंदर सांगवान और उसकी वाइफ, अभी उनको ये नहीं पता हमें उनकी ज्वाइनिंग हुई किस बेस पे है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो बंद है अभी फिलहाल। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट का जो नोटिस आया था बंद है कि कोई भी ज्वाइनिंग होनी नहीं चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि उनकी उसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे उनको सर्विस कंटिन्यू करने के लिए बोला है या फिर नहीं करवाई है। तो कोई तो कारण लगता होगा आपको टर्मिनेट करने का? कारण ही तो नहीं पता ना सर। डायरेक्ट इमीडिएट इफेक्ट से तो मेरा ट्रांसफर उधर किया था, उसमें भी कुछ नहीं बताया और इमीडिएट इफेक्ट से ही मुझे टर्मिनेट कर दिया, जिसका नोटिस अब तक मुझे मिला भी नहीं है। अभी यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनको नोटिस नहीं मिला है, जिनको ये कह रखा है बाय पोस्ट आएगा। क्या नाम है, क्या पद पे आप थे? मैं निधि हूँ सर, डिग्री कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हूँ मैं। किस जगह पर आपने धरना लगाया है, क्या कारण है? ये सर जनता शिक्षण संस्थान बुटाना के अंदर है जी। ये पूरे 12 की तो संस्था है जी, और पूरे 12 ने इसको बिल्कुल हमारे बुजुर्गों ने बूढ़ों ने यहाँ पे पूरी मेहनत करके और जब इसको बनाया है, और कुछ लोग आके अब इसके अंदर जी ऐसा काम कर रहे हैं। अभी जैसे नए प्रधान चुने गए हैं, 1 महीने से कर्मचारियों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया है उन्होंने कि भाई 1 महीना पहले तो पूरा टॉर्चर किया है। ना तो उनको छुट्टी दी गई है, छुट्टी लेने के लिए प्रिंसिपल के पास जाएं तो प्रिंसिपल बोलता है कि मैनेजमेंट के पास जाओ, मैनेजमेंट बोलते है कि हमारे पास फोन मत करो, प्रिंसिपल से बात करो। ना तो 1 महीने से जो हमारी छुट्टी बची हुई थी हमारे को छुट्टी दी गई जी कोई भी, और प्रिंसिपल सर से जब बात भी करते हैं वो ना तो कुछ बोलने के लिए तैयार भी है। और कल हमारे को
जैसे ही सुबह आए जी हमारी हाजिरी नहीं लगाई जी, और हमारे से काम भी करवाया पूरा दिन। 1 बजे हमारे पास पीएन को भेज के हमारे से बोला गया कि भाई आप है ना टर्मिनेट कर दिए गए हो। मगर सर ना तो हमारे पास कोई लेटर आया है, ऐसे कैसे टर्मिनेट कर सकते हो सर, और आज तो हमने पूरा दिन काम किया है। तो जी थोड़ी देर के बाद प्रधान जी भी आ जाते हैं। हमने प्रिंसिपल के ऊपर बोला भी, प्रिंसिपल कुछ बोलने को लिए तैयार नहीं था। हमने उनको बोला भी या तो आप मैनेजमेंट से हमारी बात करवा दो। फिर थोड़ी देर के बाद जी प्रधान जी आ जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की जी उनसे मिलने की, बात करने की, ना तो प्रधान जी अपने ऑफिस से बाहर निकले। उसके प्रशासन को और बुला लिया जी, पुलिस के द्वारा हमारे पास दबाव बना जा रहा है कि भाई आप बाहर जाओ बाहर जाओ। हमने जब उनको बोला कि जी हम कर्मचारी हैं यहाँ के, हम ऐसे कैसे बाहर जा सकते हैं, या तो हमारे को कोई कारण बताओ कि भाई ये कारण है, आप इस वजह से आपको बाहर निकाला गया है, ना तो हमारे को कोई ठोस कारण बताया गया जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखना चाहता हूं कि जी हमारे को न्याय मिलना चाहिए, और इस संस्थान के अंदर जी जांच चलनी चाहिए कि जी भाई जो अभी जो अंदर जो कार्यरत है कर्मचारी, उनके साथ भी बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है जी। और शोषण भी वो इसलिए कर रहे हैं कि भी इनको निकाल के अपने बंदों को ज्यादा से ज्यादा करके लगाया जाए जी। तो टोटल कितने कर्मचारियों को इन्होंने बिना नोटिस के? 150 कर्मचारी हैं जी लगभग। तो धरना जारी है? धरना जारी है जी, और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा जी, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे जी। किसी से जाके मिले भी हैं सरकारी अधिकारी से? सरकारी अधिकारी से जी कल हमारे को कुछ बताया था। अभी डीएसपी मैडम आई थी जी, हमने उनके पास अपनी मांग रखी भी है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई मैं उनसे बात करके जल्द से आपका कोई ना कोई समाधान निकलवाते हैं। क्या नाम है और आप यहाँ क्या कार्य करते हैं? रविंद्र नाम है जी मेरा, फार्मेसी में इलेक्ट्रिशियन के पद पे कार्यरत हूँ जी मैं। आप धरने पर बैठे हैं, कौन सी ऐसी ये जगह है जहाँ धरने पर बैठने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा? ये जनता शिक्षण संस्थान है बुटाना का जी। ठीक, यहाँ पे 150 कर्मचारियों को निकाला गया है, और ये निकालने का इनका मेन रीजन ये है कि सरकार इसको स्टेट यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाह रही है, टेक ओवर करके, और ये अपने चहेतों को फायदा देने के लिए, उनको नौकरी पे लगाने के लिए हमारे को निकाल के खाली वैकेंट पोस्ट बनाना चाह रही है। तो जिनको आपने ये कह के चिन्हित किया है वो कौन पर्सन है जिन्होंने आपको अभी यहाँ से हटाया? ये मैनेजमेंट है, जो 11 बंदे हैं उसमें। प्रधान अजीत सांगवान है, और सेक्रेटरी रामनाथ सांगवान है, और ये कैशियर राजेंद्र कुंडू है बुटाना से, उप प्रधान महिपाल मौर्य है बड़ौदा से, और ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण सांगवान है, और फिर 6 और हैं मेंबर इनमें अलग अलग। कितने सालों से आप इस के अंदर? हटने वाले कर्मचारियों में 2 साल से 20 साल तक की सर्विस है उनकी। तो कर्मचारी कौन कौन से हैं? जैसे कर्मचारी इसमें टीचिंग फैकल्टी भी है, नॉन टीचिंग भी है, कुछ क्लास 4 भी हैं। तो 150 के करीब है। इनसे सुनने में भी आ रहा है इनके नजदीकियों से कि भाई हम 200 प्लस करेंगे। और ये चुनाव हुआ था अभी जून में, 6 जून को, उसमें ये वादे करके आए हैं भाई हम तुम्हारे को नौकरी लगाएंगे, इसलिए ये जगह बना रहे हैं। वर्कलोड के हिसाब से यहाँ फिल हो रखी थी, लगभग थोड़ी बहुत बची थी, ठीक, वो भरने की बजाय अभी ये अपने ज्यादा चहेतों को फायदा देने के लिए 200 सवा 200 को यहाँ से निकालने की प्लानिंग इनकी, जिसमें से 150 को इन्होंने निकाल दिया। और कोई शौकाज नोटिस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, सीधा टर्मिनेशन तुरंत प्रभाव से। तो आप लोग जो बैठे हैं ये एक टीचर्स हैं या 4th क्लास कर्मचारी हैं क्या? इसमें सारी पोस्टों वाले बंदे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इधर थोड़ा सा ध्यान दे और इस मैनेजमेंट को बोल के हमारी सर्विस बहाल की जाए वहीं से, जहाँ से इन्होंने अटेंडेंस रोकी है। तो कोई खामियां देखी या कोई खामियां तो अगर कोई होती तो हमारा नोटिस का निकालते, ये कोई कारण बताओ नोटिस निकालते कि भाई किसी भी कर्मचारी के अंदर कोई कमी है, टाइम से नहीं आता है या अपनी सर्विस ठीक से नहीं करता है, पीरियड से इसे नहीं लेता है, ठीक है, टाइम से पहले जाता है, कोई कमी नहीं किसी में भी। अगर ऐसी कुछ होती तो वो मौके देख रहे हैं इस चीज का, तो भाई कहीं भी कोई भी कमी मिले वो सीधा टर्मिनेशन दे देते हैं बस।
और कमियां भी ऐसे ऐसे बनाई जा रही हैं कि भाई जैसे 4 बजे से लेट तक का टाइम दे दिया, छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया। तो अपने पर्सनल भी काम होते हैं कुछ। तो प्रशासन में किसी से आप मिले जाकर? प्रशासन में अभी तक नहीं मिले हैं किसी से, लेकिन मिलेंगे। तो कब से आपको जो है इन्होंने टर्मिनेट किया, हटाया है? ये 1 तारीख से स्टार्टिंग की थी इन्होंने, 5-7 कभी कल और परसों में इन्होंने ज्यादा किया है डिग्री कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज में। प्रशासन से क्या डिमांड रखते हैं? प्रशासन से यही डिमांड है कि हमारी सर्विस बहाल की जाए और जो ये इनके अंडर जो टॉर्चर किया जा रहा है वो नहीं किया जाए। क्या नाम है और क्या पद है इस समय आपका? मेरा नाम परवेश है, मैं पीटीआई पद पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनता में। बुटाना पुलिस के अंदर काफी कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हैं, क्या कारण है? उनका कहना है कि बिना नोटिस के उनको हटा दिया गया। नहीं, सभी को नोटिस भी दिए गए हैं और सबको रूल के हिसाब से जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे रूल के हिसाब से हुई हैं। काफ़ी सारी अनियमितताएं थी, तो एक बल्कि अपने हायर एजुकेशन से वहाँ पे लेटर दिया गया है, उसमें भी स्पष्ट तौर पे कहा गया था भाई पिछली भी जो आपने भर्तियाँ की हैं उनको रद्द करो और आगे भी आप बगैर परमिशन के यहाँ पे कोई नौकरी नहीं लगा सकते। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम से अनाप शनाप भर दिए। हमारा संविधान जो जनता विद्या भवन बुटाना का संविधान है उसके अंदर भी ये है कि भाई आप अपने जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन का कोई नौकरी नहीं लगा सकते। लेकिन जो सतपाल हमारे पूर्व प्रधान थे उन्होंने अपने घर से ही 30-40 आदमी भर्ती कर दिए, अपने भाई, अपने दोनों लड़के, उनकी मिसेज और भतीजे, भतीजा की बहू और भांजे, भांजा की मिसेज। एक तो वहां पे कल बहुत ज्यादा गुंडागर्दी भी हुई है। इनके सतपाल का लड़का खुद वहां पे, एक हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है रविंदर, उन्होंने वहाँ वो अपने विद्या भवन इसमें जनता महाविद्यालय में कार्यरत है वो, तो उसके साथ इन्होंने मारपीट की है सरेआम। उसकी पुलिस में FIR दर्ज हो गई। इसका सतपाल का खुद लड़का उसमें इन्वॉल्व है। इसका खुद इसका लड़का, 2 इसके सगे भतीजे और इसका भांजा, उन्होंने उसको बुरी तरह से पीटा है लड़के को, एक को। मतलब वहां पे इतनी गुंडागर्दी, इतना कब्जा, मतलब छोड़ने को तैयार ही नहीं है भाई। समाज ने, सब ने वो सारी चीजें वो दे दी आपको। आप भी पहले प्रधान रहे हो, कभी ऐसी तो घटना कभी नहीं हुई। आप वहां पे प्रधान रहे हो तो ऐसी चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना, कम से कम भाई। चलो आपके साथ अगर कोई गलत होया तो आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, कानून को हम मानने वाले हैं। हमने सब रूल के हिसाब से किया है। जो चीजें इन्होंने वहां पे अनियमितताएं थी उनको ठीक किया है। और हमारे पास इतना संस्था में इन्होंने बुरा हाल करके गए हैं कि वहां सैलरी देने के लिए जगह नहीं है। हमारे पुराने जितने कर्मचारी, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए सैलरी नहीं है। और बंदे ये जितने भी जो ये बैकडोर से जो भर्ती की गई है इनकी, ये सब सैलरी ले रहे हैं, इनके घर बैठे सैलरी आने लग रही है। अभी भी इनमें से मैं आपको बताऊं, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से इसमें से 30-40 बंदे तो ऐसे हैं जो कभी पहले भी नहीं आए। पहले तो सारे ही नहीं आया करते। हमारी मैनेजमेंट 6 जून को बनी थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई नहीं वहां पे आया। कोई लॉन्ग लीव पे है, कोई वहां पे अब्सेंट चल रहा है। हमने 2 नोटिस दिए उनको। शुरू में हमारी मैनेजमेंट बनी जब हमने फैसला किया कि भाई जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं सब ज्वाइन करें और अपना यहाँ पे अपना काम करें। इनके लिए कोई काम ही नहीं, कोई जगह नहीं, कोई सीट ही नहीं। ये बंदे जहां पे बैठते थे जो वो कभी आए ही नहीं, ये तो सीट कहां से होंगी? इनके घर पे सैलरी जा रही है, इनके घर पे चेक जा रहे हैं, उसमें बड़ी अनियमितता है। और SDM मैडम ने वहां पे छापा मारा था। 150-200 कर्मचारी वहां पे एब्सेंट मिले थे उस दिन। बहुत खराब हालत थी सर वहां पे। और अभी जब लोगों ने हमारा जो बुटाना 12 है और हमारे 20-25 गांव जितने भी यहाँ के नजदीक के हैं, सब ने एक विश्वास करके, वहां पे बहुत सारी खराब चीजें हो रही थी, इसलिए मैनेजमेंट बदली है। और हम जो भी लोगों की चीजें हैं जो वहां पे गलत हो रहा है उसको ठीक करने के लिए ही आए। वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप लोग अपने उनको रिश्तेदारों को लगाओ। कोई एक भी हो तो बताओ। कोई एक भी, हमारी मैनेजमेंट को बने 1.5 महीना हो गया लगभग,
कोई एक भी वहां पे एंट्री हुई होती किसी की? बताओ, ये तो एलिगेशन ऐसे लगाए तो लगाओ, उस चीज का कोई मायने तो है नहीं। अभी वहां पे रूल के हिसाब से हमने प्रिंसिपलों से मांगी, भाई आपके पास कितना वर्कलोड है, और उसी हिसाब से उन्होंने जो दी, जो लगभग मैं आपको बताता हूँ, जो 2023 की भर्तियां हैं बैकडोर से, वो सारी गलत हैं, और उनमें जितना भी जो है सबको पता है। यहाँ पे एक लेडीज का कहना है, मेरे को एक पद से दूसरे पद पर भेजा गया, उसके बाद मुझे एक आ गया कि ये प्रेम पत्र है, ये पकड़िए। तो किसने कहा ये चीजें, किसने कही? ये तो इस तरह के कोई एलिगेशन लगाए तो लगाए, बाकी इस तरह की लैंग्वेज, हम तो भगवान को और परमात्मा को मानने वाले हैं, इस तरह की हमारी तो कोई लैंग्वेज का है नहीं सिस्टम, और हमारा इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता। वो सारा सिस्टम वहीं से प्रिंसिपल और जो वहाँ पे सिस्टम है उसी से फॉलो करते हैं सारा। जिन्हें चोट लगी है उनका क्या नाम बता रहे हैं? रविंदर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार कराया है, बड़ा बेल्टों से पिटा है उसको, मतलब ये कि हमारा यहाँ से कब्जा ना छूटे। ये 2-3 बार यहाँ पे बन लिया, तो ऐसे थोड़ा भाई, आप भी वोटों से बने थे, आपने जो काम किए ठीक किए, अभी दूसरी मैनेजमेंट है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज को। ऐसे थोड़ा होता है कि आप किसी भी संस्था में ऐसे जाकर किसी के साथ गुंडागर्दी करो। आज पूरा हरियाणा बंद है, जो हमारे एक प्रिंसिपल की हत्या हुई है उसमें बंद है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बच गया कल, नहीं तो 4-5 आदमी आप बंदे आकर, वो सरेआम फुटेज है उसकी, वो खुद इसका लड़का प्रधान, जो पूर्व प्रधान थे उसका लड़का आगे, वो इतनी बुरी तरह से 4-5 आदमियों ने बेल्टों से उसको इतनी बुरी तरह से पिटा है कि बस वो बच ही गया, परमात्मा ने बचा लिया उसको, नहीं तो वो मारने की उसमें थी उसकी। तो ऐसा हमारी संस्था में कभी नहीं हुआ, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा वो। लेकिन इन्होंने सारी हदें पार कर दी। पहले भ्रष्टाचार कर रखा है, भ्रष्टाचार के हमारे पास सबूत हैं, और सारी चीजें वहां पे इतनी खराब कर रखी हैं कि आप आम आदमी से अगर वहां पे जाके पूछोगे तो सबको पता है सारी चीजों का, प्रशासन को भी पता है। हमने बार बार पहले जब ये इनकी मैनेजमेंट थी, हमने शिकायत भी करी है और हमने बताई है प्रशासन को। एसडीएम मैडम ने खुद जाके वहां पे वो किया है, चेक किया, तो वहां पे 150 कर्मचारी गैरहाजिर मिले, वो कभी आते ही नहीं थे, वही है ये बैठे हैं जो। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं अजीत सांगवान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ जनता विद्या भवन का।